नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया वर्सेस हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? यदि आपकी शुगर 70 से कम जाती है, 80 से कम जाती है, 80 mg/dl से कम जाती है, तब आप हाइपोग्लाइसीमिया में आते हो। यदि आपकी शुगर 150 से ऊपर जाती है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया में आते हो। 80 से 100 के बीच में ये नॉर्मली आपकी फास्टिंग शुगर रहनी चाहिए। खाना खाने के बाद में आपकी शुगर 120 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। इस रेंज के नीचे आते हो तो आप हाइपोग्लाइसेमिक रहते हो। लेकिन 80 से 100 के बीच में भी अगर आपकी खाने के बाद की शुगर रही तो आप उसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, यानी आपको हाइपोग्लाइसेमिया की दिक्कत होती ज़रूर है, आती नहीं है। पर आपका फास्टिंग अगर 80 से कम आ जाता है या पीपी भी आपका 80 से कम आता है तो दिक्कत ज़रूर आती है। 150, 200, कई लोगों को 250 तक शुगर बढ़ जाती है, तभी भी हाइपरग्लाइसीमिया की दिक्कत नहीं आती है। अपने अपने शरीर पर डिपेंड है, पर 250 से ऊपर हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को दिक्कत आती ही आती है। अब मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मेरे हाथ पैर कांपेंगे, मुझे ठंडे पसीने आएंगे, घबराहट होगी, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, एकदम थरथराहट होगी, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। बहुत भूख भी लगती है, कई बार एकदम से आपको चक्कर आके ब्लैकआउट हो जाते हैं। ये कंडीशन है। ये आदि कंडीशन आती है जिसमें आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। ये कंडीशन आपको मैं बता दूं डायबिटिक्स में कब आती है। जो पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है या टैबलेट डिपेंडेंट है, उन पेशेंट्स में नॉन मेडिसिन डिपेंडेंट वालों से ये दिक्कत ज़्यादा आती है। रीज़न सिंपल है, अगर आपकी मेडिसिन का या इंसुलिन का डोज ज़्यादा हो गया तो ब्लड लेवल्स की शुगर कम हो जाती है। अगर ब्लड में शुगर कम हो जाएगी तो अपने आप हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा। तो ये ही ध्यान रखना है आपने कि आपके मेडिसिन प्रॉपर चले, सही से ले, सही होने बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर के प्रमाण में आपकी दवाई का प्रमाण ज़्यादा है, कंसल्टेंट से कम करवाएं। सही से आहार विहार से आपकी शुगर जब कंट्रोल होगी, कंसल्टेंट आपकी मेडिसिन भी कम करेंगे। हमेशा एक बफर रखें। बफर का मतलब क्या है कि आपका शुगर का लेवल्स मेडिसिन से 120 और 140 के बीच में रहे, 100 और 120 में ना रहे। क्योंकि अगर आपका मेडिसिन लेने के बाद पीपी शुगर, मैं पीपी की बात कर रही हूँ, फास्टिंग की नहीं, आपका पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर हमेशा विथ मेडिसिन 120 और 140 के बीच में रहे, हमेशा बेहतर रहता है। मेडिसिन ना हो तो 100 से 120 में चल जाएगा, बट विथ मेडिसिन 120 और 140 रहे, ताकि यदि कभी हाइपोग्लाइसीमिया होता भी है तो आपको दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखिए। धीरे धीरे अपना प्रॉपर डाइट, अपना प्रॉपर एक्सरसाइज और सभी कुछ अगर आप नियम रखते हैं, शुगर कम आएगी, मेडिसिन आपकी कम होगी। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हाइपरग्लाइसीमिया पर। हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब है? हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है आपकी ब्लड शुगर हमेशा ही हाई रेंज में रहना, 250, 300, 400, 500। जिन पेशेंट्स की शुगर 300 से ऊपर रहती है वो HSH की दिक्कत हो सकती है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोसिस बोलते हैं या हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। अब ये हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, तो हमारा हाथ पैर सूजते हैं, सुबह सुबह चेहरा हमारा सूजता है। उसके अलावा शुगर हमेशा ही हाई रहती है, शरीर में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, हमेशा ही हमारे शरीर से एक फ्रूटी सी स्मेल आती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा फ्रूटी स्मेल आती है, यानी फलों की स्मेल आती है, मीठी मीठी सी स्मेल आती है, पेशाब को चींटियाँ लगती है, ये चीज़ कंडीशन दिखती है। और ये शुगर और भी ज़्यादा बढ़ने से आप हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में जा सकते हैं, ब्लैकआउट होके गिर सकते हैं, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत पड़ सकती है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया तक आपकी शुगर जाने ना दें, ये बेहद ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान रखने में। अपनी शुगर को, अगर आप डायबिटिक हैं, 150 से नीचे नहीं आ रही है तो कम से कम 150 से 200 के बीच में ही रखें, मेडिसिन सही से चालू रखें।
स्टेबल मेडिसिन ले। स्टेबल मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि मेडिसिन का डोज कांस्टेंट रखें। आज 1 गोली ले ली, कल 3 गोली ले ली, परसों 0 गोली ले ली, फिर 2 गोली ले ली, इस तरह ना करें। आपके कंसल्टेंट ने आपको जो मेडिसिन का डोज दिया होगा उसे सही से ले, सही प्रमाण में ले, रोज़ ले। और यदि अगर किसी वक्त आपको लगता है कि शुगर लो हो रही है, कंसल्टेंट से इमीडिएट मिले, अपना डोज ज़रूर कम कराएं। बहुत बार ऐसा होता है कि सही से प्रॉपर डाइट करने से, सही से मेडिसिन लेने से, सही से आपका एक्सरसाइज करने से, नींद प्रॉपर होने से, पेट साफ होने से शुगर धीरे धीरे लो हो जाती है। यदि ऐसा हो रहा है तो मेडिसिन का डोज चेंज करवाएं, इंसुलिन का डोज चेंज करवाएं। घबराएं नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करें। कभी भी ऐसी कोई मेडिसिन ना लें जिससे आपका 400 का शुगर अचानक से 150 पर आ जाए। कोई ऐसी ट्रीटमेंट ना कराएं अचानक से 400-300 का शुगर 100-120 तक आ जाए। इसको विड्रॉल सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब है हाथ पैर कांपना, थरथराहट होना, या लो शुगर के जो सिम्टम्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की, कि ठंडे पसीने आना, कॉग्निटिव पावर कम होना, समझ ही ना आना, ब्लैकआउट होना, ये हो सकता है। ये कंडीशन तो शुगर हाई ही रहेगी आपकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 400 से एकदम मैं 150 आया हूँ, शुगर दिखेगी तो हाई, पर सिम्टम्स सारे हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। फिर क्या करें? ये नहीं आना चाहिए, ये विड्रॉल सिंड्रोम नहीं आना चाहिए। ये आपके ऑर्गन को, पैनक्रियास को ख़राब करता है, लिवर को ख़राब करता है। ये ना हो। चिकित्सा लेते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है, आपके कंसल्टेंट तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे, ऐसे किसी से चिकित्सा ना ले जहाँ से एकदम से शुगर में ड्रास्टिक चेंज आए। क्या आपकी भूख सही है? क्या आपका प्यास सही है? नींद सही है? मोशन सही है? पेशाब सही है? यदि है तो क्या शुगर्स सही है? ये चारों पांचों चीज़ें अगर नॉर्मल है और फिर भी शुगर आपकी सही नहीं है, इसका मतलब है आपके ऑर्गन्स में कहीं तो दिक्कत है, और उसके लिए अपने कंसल्टेंट से बात करें। और कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, और कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कराएं। सही से जांच, समय पे जांच आपकी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस करा सकता है, आपकी बॉडी का उतना ही दिक्कत कम कर सकता है। अब आते हैं हाइपो और हाइपर का फ़र्क। हाइपो और हाइपर में सिंपल फ़र्क है कि जहाँ शुगर कम हो गई है, यहाँ नॉर्मल से बढ़ गई है। दोनों में ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन फ़र्क क्या दिखता है? ठंडे पसीने हाइपो में आते हैं, घबराहट हाइपर में होती है, हाथ पैर कांपना हाइपो में होता है, हाइपर में भी हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन साथ में उसमें होता है बॉडी में हैवीनेस होता है, ड्राउजीनेस होता है, लिथार्जी होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, दोपहर को सोने की इच्छा होती है, भूख बहुत बढ़ती है। हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली भूख कम हो जाती है, यानी शक्कर जितनी कम होती है भूख भी हमारी कम हो जाती है। लेकिन कई बार मिस्टेकिंगली ऐसा होता है कि भूख लगी है, समय पे खाना नहीं खाया है, करके भूख बढ़ के हाइपोग्लाइसीमिया आता है। तो वो रीज़न हाइपोग्लाइसीमिया का अलग है, शुगर का कम हुई है, इसका रीज़न आपकी भूख है। इसके लिए समय पे खाना खाना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। अदर टाइम्स अगर नॉर्मली आपने खाना वाना खाया फिर भी शुगर लो होती है तो आपकी भूख हाइपो में कम होती है, हाइपर में बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि आपका वज़न, अगर रेगुलरली आप हाइपो में जा रहे हो तो वज़न उतरने लगता है, और रेगुलरली हाइपर में जा रहे हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने की वजह से वज़न बढ़ता है। हाइपो में कम होता है, हाइपर में बढ़ता है। हाइपो हो या हाइपर, दोनों भी कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि एक रेंज के बाद यानी 50 के बाद यानी 50 mg/dl से अगर नीचे शुगर हो गई तो आप हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में या उसके कोमा में जा सकते हो, या अगर आपकी शुगर 400-500 से ऊपर चली गई तो हाइपरग्लाइसेमिक शॉक, यानी जिसे HSH यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, उस कंडीशन में या उस कोमा में जा सकते हो। दोनों भी सही नहीं है। शुगर को प्रॉपर रखें, नॉर्मल रखें। फास्टिंग और पीपी दोनों के लिए 100 से लेके 200 के बीच के रेंज में रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े, इसका काम करें। आइडियल शुगर विदाउट मेडिसिन अगर आप रख रहे हैं
तो 80 to 120 ये फास्टिंग रखें, 100 to 130 ये पीपी रखें। ये हमेशा अपना ध्यान रखें। नमस्कार।